बात करते हैं महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए राष्ट्र आंदोलन के बारे में। महात्मा गांधी ने कौन कौन से कब कब राष्ट्र आंदोलन चलाया था, तो देखते हैं महात्मा गांधी जिसे भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, और उन्होंने किस तरह से आंदोलन को चलाया था और भारत में देश को आज़ादी को दिलाने में काफ़ी सारे संघर्ष किए थे। तो महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश को आज़ादी में अलग अलग प्रकार के सहयोग दिए थे और उन्होंने एकता समानता पर हिंदू मुसलमानों को विशेष बल दिया था। बात करते हैं महात्मा गांधी कौन थे, यानी कि हु वाज द फादर्स ऑफ नेशनल, यानी राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अनेक सारे सहयोग दिए थे, हिंदू मुसलमानों को सभी को एक साथ लेके चला, और वही एक संगठन थे जिन्होंने देश में एकता पर विशेष बल दिया था। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले आंदोलन चलाया था 1917 में चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन, जिसे कहते हैं सत्याग्रह आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन था जो बिहार के अंदर में चंपारण में ज़्यादातर किसानों के साथ अत्याचार हो रहे थे। तो अंग्रेजों लोग जो थे वो नील की उत्पाद और तंबाकू की खैनी की उत्पाद भारी मात्रा में कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कहा था कि किसानों को कि आप लोग नील की उत्पाद न करें। इसी तरह से तो 1917 में चंपारण में यानी किसान लोग जो थे वो नील का सबसे ज़्यादा, नील याद रखिएगा, और सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पाद कर रहे थे। तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में पहला रूप से भाग लिया था। दूसरा आता है 1918 में गुजरात के खेरा का, यानी कि खेरा में आंदोलन चला था, और ये खेरा में बहुत खतरनाक आंदोलन था जिससे किसानों को हित के लिए गांधी जी ने फिर किसानों के लिए यही आंदोलन छेड़ा था। तो ये चला था 1918 में गुजरात के खेरा जिला में, याद रहेगा। तीसरा आया था 1919 में खिलाफत आंदोलन, जिससे इसी के अकॉर्डिंग रॉलेट एक्ट भी हुआ था, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जब जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी पंजाब के अमृतसर में, तो अनेकों लोग मारे गए थे। जनरल डायर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे गोली चलाने का आदेश दिया था और हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये 1919 में खिलाफत आंदोलन थे जिसमें दो भाई ने चालू किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली। बात करते हैं दो भाई थे जिन्होंने आंदोलन चलाया था, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्होंने इस्लाम धर्म को सुधार करने के लिए नीति अपनाई थी। शौकत अली और मोहम्मद अली की खिलाफत आंदोलन 1920 में, यानी 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने कहा था असहयोग आंदोलन, किसानों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं देना है। तो उन्होंने कहा था कि जो भी किसान लोग हैं वो ब्रिटिश वस्तुओं को नहीं अपनाएंगे, बहिष्कार करेंगे, और इसमें बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर ने भाग लिया था। और यह जो मुंशी प्रेमचंद थे कवि, बड़े बड़े लोगों ने अपना त्याग पत्र दे दिया था, और यह आंदोलन सबसे खतरनाक आंदोलन था जिसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। इसमें गांधी जी ने बिहार के, याद रखिएगा, गोरखपुर के अंदर में चोरा चोरी एक जगह है गोरखपुर के अंदर में, और वहाँ पे 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया था जब आम जनता ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। 22 पुलिस वाले जिंदा जला दिया गया था गुजरात के चोरा चोरी में, बिहार मतलब गोरखपुर में चोरा चोरी में। ये 1 अगस्त 1920 को सबसे खतरनाक आंदोलन था जिसे कहते हैं असहयोग आंदोलन, अर्थात ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करना, जिसे कहते हैं असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश वस्तु को त्याग दो। और पांचवा जो है 1923 में चलाया गया था स्वराज आंदोलन। गांधी जी ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, और यह आंदोलन सबसे खतरनाक आंदोलन था, और इस आंदोलन में हजारों की संख्या में लोग मारे भी गए थे, याद रखना। स्वराज आंदोलन 1930 मई, वैसे तो 12 मई की बात करते हैं, 12 मई 1930 को जो कहानी हुआ था, ये कहानी नमक सत्याग्रह आंदोलन। तो गांधी जी ने 210 मील पैदल चल के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, और ये सबसे खतरनाक आंदोलन था। इसमें कई लोगों ने कहा था कि महात्मा गांधी को अपने स्वराज और हिंसा के आधार पर काम करना चाहिए। तो स्वराज आंदोलन जो था उसके बाद आपका 12 मई 1930 को नमक सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें गांधी जी कई सारे लोगों ने 2 मीठी नमक लेकर के अंग्रेजों को ये कहा कि हम नमक को काला कानून मानते हैं और ये हमारे लिए हित नहीं है, अर्थात हम भारत के नागरिक होकर नमक खाएं और नमक पे भी टैक्स थे। इसलिए यह आंदोलन छेड़ा गया था जिससे कहते हैं हम नमक सत्याग्रह आंदोलन, नमक भी हमारा है और हम खाएंगे, इसे टैक्स नहीं देंगे। ये था आपका 1933 में जो आंदोलन चला था, दलित आंदोलन। महात्मा गांधी चाहते थे कि छोटे दलितों पर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, तो दलित आंदोलन, तो ये दलित आंदोलन बहुत अच्छा रहा, और इसमें हिंदू मुसलमान जितने भी छोटे छोटे जात से सब एक हो गए थे, और यह आंदोलन सफल रहा था 1933 में दलित आंदोलन। 12 अगस्त याद रखिएगा 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, भारी मात्रा में काफी सारे लोगों ने भाग लिया था, और ये
जो 12 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें भारी मात्रा में आंदोलन किए गए थे और अनेकों लोगों ने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं को यानी विदेशी लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए और हमारा अधिकार देना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता है कि 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जिसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन है जो महात्मा गांधी ने चलाए थे। ये आंदोलन हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक, इस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।